नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। देश भर विप्लव समूह का आतंक, ठाम ठाम में बम तथा शंकास्पद वस्तु भेट रहल। नेपाली कांग्रेस सरकार आलोचित बनल, शांति सुरक्षा के प्रत्याभूति कर नहीं सकल सांसद सभक कहब। सरकार से संसद में पेश केने कोनो विधेयक फिरता नहीं हेबाक नेकपाक अध्यक्ष दाहालक कहब। जनकपुर धाम विमानस्थल से रात्रिकालीन उड़ान सेवा शुरू, रवि दिन परीक्षण उड़ान कयल गेल। अब विराटनगर में रहल बागमती प्लास्टिक उद्योग के श्रमिक सब आंदोलन में उचित सेवा सुविधा देल जबाक सहित 12 बुधे मांग। आप समाचार विस्तार से। विप्लव समूहक नेकपा प्रदेश 2 में बम आतंक मचौलक अछि। जतऽ ततऽ बम भेटऽ लगला बाद सर्वसाधारण त्रसित भेल अछि। प्रदेश 2 के महोत्तरीक बर्दिवास नगर पालिका के मूल गेट में आइ भोरे बम भेटल अछि। 2.5 लीटर के कुकर में विस्फोटक पदार्थ राखि एहि ऊपर एकटा मोबाइल फोन कनेक्ट कयल गेल अवस्था में भेटल अछि। तहिना रौथट के चंद्रपुर में बम भेटल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत चंद्रपुर के मुख्य चौकी से करीब 100 मीटर पूर्व राजमार्ग में चाउ के कार्टून में प्रेशर कुकर बम भेटल अछि। भोरे भेटल बम डिस्पोज करबाक काज कर रहल जिला प्रहरी कार्यालय रौथट के प्रमुख एसपी भूपेंद्र खत्री बतौलनि अछि। तहिना काल्हि राति अज्ञात समूह सरलाही के हरिपुर नगर पालिका कार्यालय में बम विस्फोट करौलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही के डीएसपी प्रतीत सिंह राठौर के अनुसार विस्फोट से खिड़की के शीशा फूटि कऽ पूर्व दिश के देवाल में क्षति पहुंचल अछि। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत धादिंग के महादेव बेसी पुल में भेटल विस्फोटक पदार्थ के नेपाली सेना के टोली करीब 4 घंटा बाद निष्क्रिय केलक अछि। काल्हि राति भेटल शंकास्पद नेपाली सेना के टोली सोम दिन भोरे निष्क्रिय केलक अछि। विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय कर गजूरी से नेपाली सेना के टोली मंगाओल गेल छल। एखन ई स्थान के नेपाली सेना सहित सुरक्षाकर्मी नियंत्रण में ल सुरक्षा घेरा बनौलक अछि। काठमांडू में 4 गोटे के जान जा चुकल बम विस्फोटक घटना में और विभिन्न जिला सब में सेहो विस्फोटक पदार्थ से भेटक के क्रम जारी रहल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग के मोरंग के सुंदर हरैचा में सेहो आइ भोरे शंकास्पद वस्तु भेटल अछि। कुकर में लाल कपड़ा से बांधल अवस्था में रखने वस्तु प्रेशर कुकर बम भेल आशंका कयल गेल अछि। प्रहरी कोटेश्वर के नौरेफाट से विस्फोटक पदार्थ सहित विप्लव समूह के 7 कार्यकर्ता के पकड़लक अछि। प्रहरी काल्हि साँझ गोप्य सूचना के आधार में ओकरा सबके पकड़ने प्रहरी नायब निरीक्षक श्रीधर खड़का जानकारी देलनि। पकड़ाल में तेज बहादुर मुख्तान, तेज राज काफले, बुद्धि बहादुर सुनार, बुद्धिलाल पूर्ण, डम्बर बहादुर तामाङ, चितकमल ओली आ राकेश श्रेष्ठ रहल अछि। नेत्र विक्रम चंद विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के प्रहरी के गोली लागि जान गेला बाद उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाओल गेल अछि। कार्यकर्ता के जान लेने विरोध में विप्लव समूह आइ नेपाल बंदक आह्वान केलक अछि। बंद में हेबाक संभावित गतिविधि के लऽ सुरक्षा निकाय उच्च प्राथमिकता रखैत आबि रहल अछि। भोजपुर में जिला प्रहरी आ संघीय प्रहरी के संयुक्त कार्यवाही में विप्लव के एक कार्यकर्ता के जान गेल छल। प्रहरी तीर्थराज घिमिरे के पैर में गोली लागल बतौला पर इलाज क्रम में हुनक जान गेल छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाली कांग्रेस केलक सरकारक आलोचना, शांति सुरक्षा के प्रत्याभूति कर नहीं सकल सांसद सभक कहब। सरकार से संसद में पेश केने कोनो विधेयक फिरता नहीं हेबाक नेकपा के अध्यक्ष दाहालक कहब। विराटनगर में रहल बागमती प्लास्टिक उद्योग के श्रमिक सब आंदोलन में। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाली कांग्रेस शांति सुरक्षा के प्रत्याभूति कराब नहीं सकल कहत सरकारक आलोचना केलक अछि। प्रतिनिधि सभाक सोम दिनक बैसारक शून्य समय में नेपाली कांग्रेस सांसद सब राजधानी में बम विस्फोट में पड़ि सर्वसाधारण जान गुमाबि रहल कहत शांति सुरक्षा कायम करत सरकार असफल भेल धारणा रखलक अछि।
वो सब 2/3 के घमंड देखाव छोड़ जनता के शांति सुरक्षा के प्रत्याभूति दियाव सरकार के ध्यान आकर्षण करलक अछि। नेपाली कांग्रेसक सांसद लक्ष्मी परियार राजधानी जेहन स्थान में सेहो दिन दहाड़े बम विस्फोट में पड़ि सर्वसाधारण के जान गेल कहत सुरक्षा के प्रत्याभूति कर सरकार के ध्यान आकर्षण करलनि। सांसद लाल काजी गुरुंग पाँचथर से राजधानी के घट्टे कुला धरि श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट भ रहल कहत शांति सुरक्षा के प्रत्याभूति कर सरकार के ध्यान आकर्षण करलनि। काठमाडौँको मुटु घट्टेकुलो सुकेधारा जस्ता ठाउँहरूमा दिनानुदिन बम विस्फोट भएर जनताहरू मरिरहेका छन्। यो बेलामा जनतालाई सुरक्षित अनुभूति गर्न नसकाउने सरकार के गरेर बसेको छ? सरकार किन चुप छ? सरकार किन निधाएको छ? नेपाली जनताले सरकारलाई खोज्न कहाँ जानुपर्ने सभामुख महोदय? यो अवस्थामा नेपाली जनताहरू यदि सुरक्षित भएनन् भनेदेखि यो सरकारको औचित्य भएको हामी ठान्दैछौँ सभामुख महोदय। पाँचथरदेखि लिएर घट्टेकुलो सुकेधारासम्म श्रृङ्खलाबद्ध किसिमसँग जुन बस विस्फोटन भएको छ यसमा थुप्रै नेपाली जनताले चाहिँ जीवन गुमाएको छ। यसमा सरकार के गरेर बसेको छ, के हेरेको छ, त म सर्वप्रथम त्यसमा मृत्यु हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न जान्छु र त्यसमा घाइते भएका सम्पूर्ण दाजुभाइलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ सरकारले त्यस्तो किसिमको व्यवस्था गरेर कसैले चाहिँ तब राजनीतिबाट निषेध गर्न खोज्छ भने त्यो निषेधबाट एउटा उत्पन्न हुने समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सक्छ कि वार्ता संवादबाट त्यसको यथोचित समस्या समाधान गर्यो भने देशले एउटा सुख शान्ति पाउला। नत्र भने सरकार 2/3 को दम्ब लिएर एउटा चाहिँ आफ्नो दम्बलाई लिएर सांसद सुजाता परियार सरकार शांति सुरक्षा के प्रत्याभूति कर नहीं सकल टिप्पणी केलिन। सिंहदरबार नजदीक बम विस्फोट भेनाई, पाँचथर में 9 गोटे के हत्या लगायत देश भर विस्फोटक घटना भेनाई देश के शांति सुरक्षा की स्थिति कमजोर भेल पुष्टि कहत शांति सुरक्षा प्रति गंभीर होवा सरकार ध्यान आकर्षण करौलिन। राजधानीको धेरै ठाउँहरूमा बम भेटिएको छ। 4 जनाको मृत्यु भएको छ। आधा दर्जन भन्दा बढी घाइते भएका छन्। आज मात्रै धेरै ठाउँहरूमा बम भेटिएका छन्। सिंहदरबार नजिकै घट्टेकुलोमा बम पड्किएको छ। पाँचथरमा 2 घरका परिवार 9 जनाको सामूहिक हत्या भएको छ। सरकार भन्छ सांसद शांता चौधरी शांति सुरक्षा के प्रत्याभूति के लिए ठोस कदम उठावा सरकार ध्यान आकर्षण करौलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकार संसद में पेश किने कोनो विधेयक फिर्ता नहीं हेबाक बतौलनि अछि। नेपाली कांग्रेस मीडिया काउंसिल विधेयक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संग संबंधित विधेयक फिर्ता नहीं लेबा पर संसद बैसार चलन नहीं देबाक चेतावनी द रहल समय अध्यक्ष दाहाल ई विधेयक संसद से फिर्ता नहीं हेबाक स्पष्ट केलनि। वो संसद में पेश केने सब विधेयक संसदीय प्रक्रिया से पारित हेबाक आ ओहि में आवश्यक परिमार्जन कर अपन पार्टी तैयार रहल स्पष्ट केलनि। कृष्ण श्रेण स्मृति दिवस के अवसर पर सोमदिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल कोनो विधेयक के परामर्श करबाक स्थल संसद भेल आ ओहि ठाम विस्तृत परामर्श भेला बाद पारित हेबाक स्मरण करौलनि। बुझ्न चाहनेहरूलाई त्यो रचनाले छलफल चलिरहेको छ। समितिहरूमा छलफल हुन्छ, संसदको फुल हाउसमा छलफल हुन्छ, समाजमा चलेको बहस अनुसार केही परिमार्जन गर्नुपर्ने भए त्यो प्रक्रियागत अनुसार नै परिमार्जन पनि हुन्छन्, पारित हुन्छन्, अगाडि आउँछन्। त्यो आफ्नो प्रक्रियामा छ। मेरो मतलब के छ भने वर्गीय समाजमा वर्ग पक्षधरता कम्युनिस्टहरूले छोड्न सकिँदैन र यो परिवर्तन जे भएको छ बिना विचार भएको छैन, बिना नेतृत्व भएको छैन। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, बिना विचार भएको छ भन्ठानियो भने पनि गलत हो, बिना नेतृत्व भएको छ भन्ठानियो भने पनि गलत हो। हामीले पार्टी एकता गर्यौं, हामीले पार्टी एकताको संकल्प सहित एउटै घोषणा पत्र मार्फत चुनाव लड्यौं, साझा उम्मेदवार भएर चुनाव लड्यौं र कार्यक्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा संसद में पेश केने सब विधेयक संविधान आ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता विपरीत करैत नहीं अन्य दावे केलनि। वो संचार क्षेत्रक समृद्धि करैत आल मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक के विरोध करय वाला सब एनजीओ आ आईएनजीओ से परिचालित भेल आरोप से हो लगौलनि। साधारण
विज्ञापन प्रणाली नेपाली प्रेसको निम्ति एउटा समृद्धिको पिल्लर हो र हामीले क्लिन फिटको कुरा पनि त्यसमा लिएर आएका छौँ, जसले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र त्यो अर्थतन्त्रभित्र पत्रकारिता क्षेत्रको विज्ञापन बजारलाई सुनिश्चित गर्दछ, विस्तार गर्दछ। यी चिजहरूको गुदीमा नगएर रूपमा जाने, अन्तर्वस्तुमा नगएर बाह्य प्रचारमा रुमलिने र एकहोरो कोलाहल मचाउने र सरकारको आलोचना मात्रै गरिरहने कुराले समस्याको निकास दिँदैन। सबैलाई थाहा छ आज युग परिवर्तन भएको छ र डिजिटल क्रान्तिले हिजोको पत्रकारिताको छापा पत्रकारितालाई युगान्तकारी परिवर्तन गरेको छ। त्यो क्षेत्रमा पनि चुनौती छन्। त्यसैले हामीले आफ्नो मर्यादा र विश्वास दिलाउनको निम्ति स्वनियमनको कुरा पनि अगाडि सारेका छौँ। आज बहसमा स्वनियमन छैन, आज नियन्त्रण गर्न खोजियो भनिँदैछ। हामीले यी अरू अघि मैले उल्लेख गरेका कुराहरू पनि बहसमा छैनन्। छन् कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट, यो साँचो कुरा हो। यो जनताको अभिमत हो र जनताको अभिमतमाथि निरन्तर पूर्वाग्रह राखेर एनजिओ र आइएनजिओहरूद्वारा परिचालित भएर निरन्तर अपमान गर्नु प्रकारान्तरले लोकतन्त्रमाथि खडा गरेको चुनौती हो। त्यो चुनौती नेपाली जनताले स्वीकार्न आवश्यक छैन। हामीलाई यो पढाइरहनु पर्दैन, यो लोकतन्त्रको हामी संस्थापक हौँ। जब हामी संस्थापक छौँ भने यसका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने र यसको समान र न्यायोचित सामाजिक वितरणका निम्ति प्रबन्ध गर्ने दायित्व पनि सरकार। कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल, पत्रकार तथा लेखक सूर्य थापा के 50,000 नगद सहित कृष्ण श्रेण स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार आ पत्रकार कृष्णमान श्रेष्ठ के 25,000 नगद सहित शक्ति तारा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान करने सलाह। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली द्वंद्व कालक पीड़ित सबके न्याय देवा सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। मंत्री गेवाली सर्वोच्च अदालत देने आदेश आ सरोकार वाला निकाय के सुझाव के आधार में सरकार द्वंद्व पीड़ित सबके न्याय दियबित आवश्यक ऐन कानून संशोधन करबा काज आगा बढ़ेबाक तैयारी कर रहल जानकारी दिले। सोम दिन काठमांडू में शुरू भेल एशियामा बलपूर्वक बेपत्ता प्रचलित कानून चुनौती र समाधान का उपाय विषय के कार्यशाला गोष्ठी में द्वंद्वकालीन न्याय के निरूपण के लेल सरकार बेपत्ता नागरिकक छानबीन आ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन के कहत एहि के पदाधिकारी फेर से नियुक्ति के काज से हो आगा बढ़ाओल गेल स्पष्ट कयलनि। of Nepal has constituted an independent 5 members of the Supreme Court. The committee is mandated by law to recommend most qualified persons to serve in the 2 transitional justice commissions. The committee has begun its work and is expected to complete it in due course of time upon appointment of the members of the commissions. At the same time, to address the concerns raised on the TRC Act, the government is preparing to submit amendment to the Act in the current session of the Federal Parliament. A broad-based consultation was and is conducted in an open. मंत्री गेवाली सरकार मानवाधिकारक उल्लंघन होबे नहीं देवा सचेत रहल बतौलनि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद जनकपुर धाम विमानस्थल से रात्रिकालीन उड़ान सेवा शुरू, रवि दिन परीक्षण उड़ान कयल गेल। विराटनगर में रहल बागमती प्लास्टिक उद्योग के श्रमिक सब आंदोलन में। विश्राम के बाद समाचार में फिर से स्वागत है। बाकी के प्रसंग जनकपुर धाम विमानस्थल से रात्रिकालीन उड़ान सेवा शुरू करके परीक्षण उड़ान कयल गेल। रात्रिकालीन उड़ान सेवा के लिए करीब 90% काज संपन्न क चुकल अवस्था में जनकपुर धाम विमानस्थल से रविक साँझ बुध एयर रात्रिकालीन उड़ान भरलक। विगत 6 महीना से रात्रिकालीन अवतरण तथा उड़ान के लिए आवश्यक पड़े वाला एयरफील्ड लाइटिंग जड़ान काज संपन्न भेला से रात्रिकालीन उड़ान के परीक्षण कयल गेल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल विभाग के निर्देशक कुल प्रसाद सिंहखड़ा जानकारी दिलन। एहि संगे योग्यता परीक्षण उड़ान अवलोकन के लिए धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज करेल सहित सरकारी निकाय के प्रतिनिधि सब समेत विमानस्थल पहुंचल छला। बुध एयर सोम दिन से काठमांडू कोलकाता उड़ान कर लागल। बुध एयर रवि दिन पत्रकार सम्मेलन का उड़ान के विषय में जानकारी करौलक। पत्रकार सम्मेलन में बुध एयर के प्रबंध निर्देशक वीरेंद्र बहादुर बस्नेत सोम दिन से काठमांडू कोलकाता काठमांडू व्यावसायिक उड़ान कर लागल।
जानकारी दिलन। हरेक सोम दिन, बुध दिन आ शुक्र दिन भोरे 8 बजे काठमांडू से बुध एयर के जहाज कोलकाता के लेल उड़त आ भोरे 10:30 बजे कोलकाता से काठमांडू के लेल जहाज उड़त। विराटनगर में रहल बागमती प्लास्टिक उद्योग के श्रमिक सब आंदोलन में उतरल अछि। उद्योग अपना सबके सरकार तोकने बमोजिम के सेवा सुविधा नहीं देने कहत 12 बुधे मांग राखि रवि दिन से आंदोलन में उतरल अछि। श्रमिक सब कंपनी व्यवस्था केला से आंदोलन करऽ बाध्य भेल बतौलक अछि। ओ सब मांग पूरा करऽ से व्यवस्थापन उल्टे काज से निकलबाक धमकी दैत आयल उपराग केलक अछि। कंपनी में भऽ रहल एहन शोषण के विषय में आवाज उठौला पर कंपनी 8 गोटे के काज से निकालने सेहो ओ सब बतौलक अछि। मतलब सरकारले तोकेको सेवा सुविधाले पाउनुपर्छ भन्दा निष्कासन गरिदियो र त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो युनियन दर्ताको प्रोसेस पनि जारी राख्यौँ र त्यसपछि हामीले श्रमको प्रक्रिया पुरा गरेर 12 सूत्री मागपत्र पनि पेश गर्यौँ र त्यसमा चाहिँ निष्कासनमा परेका श्रमिकहरूलाई काममा बहाली गरियोस् भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो र त्यसपछि नियमित गरियोस् दोस्रो माग हो हाम्रो। श्रमिकहरूलाई यो ज्यालादारीमा होइन नियमित गरेर खटाइयोस् ताकि उनीहरूले अरू सुविधाहरू पनि पाउँछन् भन्ने चाहिँ प्रमुख माग। यसमा चाहिँ श्रम कार्यालयले पटक पटक वार्ता बोलायो म्यानेजमेन्टलाई, 6 पटकसम्म बोलाउँदा पनि ऊ अटेर गरेर गएन। सरकारको फैसला पनि नमानेको अवस्था हो। त्यहाँ पनि नमानेको नगएको अवस्था छ। त्यसपछि श्रमले एउटा निर्णय गरिदिएको छ यी निष्कासित श्रमिकहरूलाई काममा क्षतिपूर्ति सहित बहाली गर्नु भनेर निर्णय। नियमित काज कर रहल सबके श्रम एन तोकल गेल अनुसार सब सेवा सुविधा उपलब्ध कयल जेबाक मांग राखल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। देश भर विप्लव समूह का आतंक, ठाम ठाम में बम तथा शंकास्पद वस्तु भेट रहल। नेपाली कांग्रेस से सरकारक आलोचना, शांति सुरक्षा के प्रत्याभूति कराबऽ नहीं सकल सांसद सभक कहब। सरकार से संसद में पेश केने कोनो विधेयक फिरता नहीं हेबाक नेकपा के अध्यक्ष दहालक कहब। जनकपुर धाम विमानस्थल से रात्रिकालीन उड़ान सेवा शुरू, रवि दिन परीक्षण उड़ान कयल गेल। विराटनगर में रहल बागमती प्लास्टिक उद्योग के श्रमिक सब आंदोलन में व्यस्त। अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।